बचाव की तैयारियों का जायजा लिया था। जयनगर प्रखंड के कमला नदी के तटबंधों का सीएम ने जायजा लिया और अधिकारियों को तमाम जरूरी निर्देश भी दिए। लेकिन जयनगर के ही अकनोहा गांव के सीएम के दौरे की तस्वीरों ने सवाल खड़े कर दिए हैं, क्योंकि तस्वीरें आपके सामने हैं। सीएम के काफिले की एक ओर सफेद कपड़े की दीवार सी बना दी गई थी, जबकि दूसरी ओर नदी का तटबंध था। गांव में कच्ची झोपड़ियों को यहां पर सफेद कपड़े से ढकने के अलावा सुरक्षा कर्मियों को भी वहां पर तैनात किया गया था। अब सवाल इसी पारदर्शी दीवार पर खड़ी हो रही है कि आखिर ये दीवार किसके लिए, क्यों, इसका जवाब दीजिए। गांव में पुलिस की कड़ी निगरानी आपको नजर आ रही होगी और सफेद कपड़े से एक दीवार सी खड़ी कर दी गई। और इस दीवार को खड़े करने के पीछे का मकसद क्या था, ये अब सवाल है, ये कि क्यों इसे खड़ा किया गया, क्यों इसे बनाया गया, इसके पीछे की वजह क्या थी। आखिर मुख्यमंत्री के दौरे के दरमियान ऐसा क्यों किया गया, ये भी कि यदि सुरक्षा कारणों की वजह से ऐसा किया भी गया तो फिर कपड़े से ढकने का मतलब क्या बनता है, क्योंकि मुख्यमंत्री की सुरक्षा मुकम्मल होनी चाहिए और मुकम्मल होती है, तो फिर इस कपड़े से किस तरह की मुकम्मल सुरक्षा इंतजाम, ये दीवार किस तरह की, क्या आसपास की गंदगी या फिर गरीबी को दीवार से ढकने की कोशिश की गई थी, यदि की भी गई तो क्यों किया गया, इसका जवाब दीजिए। सुरक्षा कारणों से कपड़े की दीवार का क्या मतलब है, ये सवाल और इन सवालों के जवाब सामने आने चाहिए, क्योंकि ये भी कि क्या गंदगी और गरीबी पर पर्दा डालने की कोशिश इसे समझा जाए। जिस पारदर्शी कपड़े से यहाँ एक दीवार खड़ी कर दी गई थी और सिर्फ दीवार ही खड़ी नहीं की गई, सुरक्षा कर्मियों की तैनाती भी थी, क्योंकि मुख्यमंत्री को यहां से दूसरी तरफ तटबंध की निगरानी और वहां पर किस तरह के सुरक्षा इंतजाम, तमाम चीजों का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री खुद पहुंचे हुए थे। लेकिन उनके पहुंचने के पहले जो तैयारियां थी और तैयारियों में ये दीवार भी शामिल थी। और हमारे सहयोगी अमित रंजन हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अमित, इस दीवार को खड़े करने के पीछे का तर्क क्या है? ये जी विभाग, ये इस बारे में प्रशासन से जानने की कोशिश की गई है। ऐसे फोन पे जो बड़े अधिकारी हैं उनसे बात तो नहीं हो पा रही है, लेकिन वहाँ जो और जो आला अधिकारी थे उनसे जो बात हुई है, उनका कारण था बताने का कि वहाँ कुछ बकरियां थी और दीवार वहीं लगाए हम लोग, जहाँ पे कुछ जैसे पालतू पशु थे और बकरियां थी। कुछ जगह पे जो सीएम का जो सुरक्षा घेरा था, जो सुरक्षा कर्मी थे, वो लोग खुद भी बकरियों को बांध रहे थे। वो बार बार दौड़ के सड़क पे भी कभी आ जा रही थी, सीएम आने से पहले भी। अमित, ये बड़ा हास्यास्पद तर्क लगता है कि देखिए बकरियों से सुरक्षा सवालों के घेरे में आ जा रही है, बकरियों से डरने की जरूरत अब आ गई और इसलिए कपड़े की चादर से बकरियों को रोकने की कोशिश की जा रही थी। ये तर्क कहीं से भी स्वीकार्य नजर नहीं आता है। आज ये तो अजीब लगता है जब उनसे पूछा गया कि ये ऐसे कुछ जगह पे बीच में ये पर्दे जैसे ये ना, ये तो कोई ऐसा मजबूत घेरा नहीं है, ये तो बस कुछ चीज है जिसे आप बस ढकना चाह रहे हैं। लेकिन उनका ये कहना था कि उस साइड वहाँ ये पालतू पशु वगैरह हैं, जहाँ वहाँ एकाएक कोई कुछ ऐसा ना हो जब बिदक कर इधर आ जाए या कुछ हो। उसका दूसरा विकल्प भी हो सकता था, कपड़े की दीवार। तो ये सीधे जिस तरीके से हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं अमित, ये अच्छी खासी दूरी तक ये कपड़े की पारदर्शी दीवार खड़ी की गई है, तो ये कहना कि भाई ये पूरी जितनी दूरी तक ये कपड़े की दीवार खड़ी करी गई, बकरियां ही लाइन से यहाँ पर रखी गई थी या फिर बांधी गई थी, तो इसे दूसरी जगह भी रखा जा सकता था। अजीबोगरीब तर्क है भी भाई, ये थोड़ा अजीब लगा कि क्योंकि ये मतलब सिर्फ जहाँ घर है, आवासीय क्षेत्र जहाँ है, उस जगह पे ही ये डाला गया था। और या फिर जहाँ दूसरे साइड नदी है और एक साइड ये आवासीय घर, ये घर भी सरकारी जमीन पे बसे हुए घर हैं। जो पिछली बार जब बाढ़ आई थी यहाँ पे, तो बहुत से लोग जो नदी के पेट में या अंदर बसे हुए थे, उन लोगों को उस समय जो बसाने के लिए ऊपर लाया गया था, तो ये ऊंची जगह थी तटबंध, इस पे ही वो साइड में उन लोगों को बसाया भी गया था। इसे ऐसे क्यों ना देखें अमित के मुख्यमंत्री जब यहाँ पर पहुंचे तो उन्हें ये झुग्गी झोपड़ी नजर ना आए, यहाँ की गरीबी नजर ना आए, यहाँ की गंदगी नजर ना आए और यहाँ की कुव्यवस्था नजर ना आ जाए कहीं। ये कहा जा सकता है विभाग, ये भी हो, लेकिन अभी तक कोई इसमें आला अधिकारी जो कोई इसके बारे में कोई मतलब ऑफिशियली बाइट देने को अभी तक तैयार नहीं हुए हैं। जो मेरे द्वारा बार फोन भी लगाया गया है, इन लोगों का जो और जो अधिकारी है नीचे, उनका यही तर्क है कि वो जो सीएम के साथ सुरक्षा घेरा जो पहले पहुंचता है, उन लोगों का था कि कुछ जगह पे जहाँ पे कुछ ऐसा रिस्क उन लोगों को लगा था, वहाँ बांस से हम लोग घेरा डाले थे और कहीं बांस के ऊपर हम लोग कपड़ा बिछा डाले थे, उधर से कोई ऐसा कोई चीज सीएम जब इधर से निकलेंगे तो उनके ऊपर कुछ ऐसा ना आ जाए। हो सकता है उसमें उनका कहना था कि हम बोले क्या आ जा सकता है, तो उसमें उनका कहना था कि हो सकता है जैसे वहाँ बकरियां थी बहुत सी बंधी हुई, पालतू जानवर भी थे,
और बहुत सटा हुआ इलाका था। वो गली बहुत संकरी है, एक साइड नदी की है और दूसरे साइड ये घर है। तो ऐसे में थोड़ा वहाँ उन लोगों को लगा कि ये, लेकिन ये थोड़ा आश्चर्य लगता है कि ये ऐसे, क्योंकि वो ये लोकतंत्र है, इसमें अगर जो हमारे नेता हैं या मुख्यमंत्री हैं ये लोगों के बीच जाएं और उस बीच में अगर कोई बीच में कोई घेरा हो, थोड़ा अजीब लगता है। ये बिल्कुल ये अपने आप में सवाल को जन्म दे रही है। और जो तर्क दिया जा रहा है वो अजीबोगरीब इसलिए लगता है क्योंकि बकरियों की वजह से सुरक्षा कहीं टूट न जाए और उस पर सवाल न खड़े हो जाएं, ये तर्क स्वीकार्य नहीं दिखता है। बहुत बहुत शुक्रिया अमित इस तमाम जानकारी के लिए। दो तस्वीरें आपके सामने हैं, कपड़े की दीवार खड़ी की गई और जो इसके पीछे का तर्क अधिकारी दे रहे हैं, कि जो आला अधिकारी हैं वो कैमरे के सामने आने से परहेज कर रहे हैं क्योंकि जवाब शायद नहीं सूझ रहा होगा, क्योंकि जब मुख्यमंत्री पहुंचे थे यहाँ पर तो उन्हें ये तमाम तस्वीरें नजर ना आ जाएं, इसकी कोशिश भरसक की गई प्रशासनिक अमले की तरफ से, लेकिन अब जवाब देते नहीं सूझ रहा। और बकरियों से सुरक्षा को लेकर के कहीं चिंता जाहिर न हो जाए इसलिए इस घेरे को खड़ा किया गया, ये तर्क स्वीकार्य नहीं दिखता। सुपौल में कोसी ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। तटबंध के भीतर बसी लाखों की आबादी इस वक्त मुश्किल के दौर में है। खेतों में लगी मूंग और मक्के की फसल बर्बाद हो गई है। लोग अब सरकार की ओर अपनी टकटकी लगाए बैठे हुए हैं। ये खौफनाक मंजर है सुपौल का, जहां कोसी उफान पर है। कोसी ने पूरे इलाके में तांडव मचाना शुरू कर दिया है। तटबंध के भीतर सैकड़ों एकड़ में लगी मक्के और मूंग की फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई है। जब तक लोग कुछ समझ पाते, कोसी की जलधारा ने फसलों को तबाह कर दिया। कोसी के बहुत बड़ा स्थिति गड़बड़ है। हम लोग के इस महीना में इतना बाढ़ आया, आगे सावन भादो आसिन बाकी है, कितना बाढ़ आएगा हमको लोग को कोई सूचना नहीं अभी तक है। हम लोग को तो बहुत बड़ा दिक्कत है। फसल भी मूंग वगैरह सारा चीज दहा गया है, सारा चीज धान भी दहा गया, बो किए थे वो भी चला गया। हम लोग को बहुत गड़बड़ स्थिति है, रहने का ठिकाना नहीं है, कोई फसल का कुछ संभावना नहीं है। अभी तो बाढ़ आया है नहीं, इसको बाद आएगा तो हम लोग को यहाँ से भास भी सकते हैं, इसलिए कोई हम लोग को देखभाल का रास्ता कुछ नहीं है। सुपौल में कोसी की जलधारा ने रौद्र रूप अख्तियार कर लिया है। हर साल की तरह इस बार भी लाखों की आबादी चपेट में है, लेकिन ये किस्सा एक साल का नहीं है। पिछले 3 सालों से कोसी का कहर जारी है। कोसी कहीं पूरे इलाके को तबाह न कर दे, इस दहशत से लोग अब गीतों के जरिए कोसी मैया को मनाने में जुट गए हैं।